आपको जो क्वेश्चंस भेजा था उसमें से पहला क्वेश्चन पुली इक्विलिब्रियम का था। देखिए उसमें 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर इस स्ट्रिंग को आप मार्क करें, ये एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक ही स्ट्रिंग है। तो एक ही स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होती है। मान के चलो यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पर भी टेंशन होनी चाहिए टी। अब इस पुली को देखिए, इस पुली में नीचे की तरफ दो टेंशन्स हैं, ठीक है, टी और टी। तो पुली इक्विलिब्रियम में पुली जब मासलेस होगी तो इसमें अपवर्ड टेंशन हो जाएगा 2T। हमेशा याद रखिएगा पुली इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर टेंशन क्या शो कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर हम टेंशन शो करेंगे 2T, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को देखिए, ये एक ही स्ट्रिंग है, हर जगह एक ही स्ट्रिंग की हर जगह टेंशन सेम होती है। तो यहाँ पर टेंशन हम लिखेंगे 2T। ऑलराइट, अब इस पुली को अगर आप मार्क करो तो नीचे की तरफ दो टेंशन है, 2T और 2T। तो ऊपर की ओर क्या टेंशन होनी चाहिए बताइए, 4T। तो यहाँ पे टेंशन होगा इस धागे में 4T, ठीक है। और यही वो धागा है, देखो यही धागा घूमकर यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर भी टेंशन हो जाएगा 4T। अब आप मार्क करो कि जो 2 kg का ब्लॉक है इसके साथ जुड़ा हुआ टेंशन, सिर्फ जो जिस धागे के साथ जुड़ी हुई है ये, उसमें टेंशन है T। जबकि जो M ब्लॉक है उसके साथ जो जुड़े हुए धागों में टेंशन T, 2T और 4T, कुल मिला के हो गया 7T। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, हम सभी जानते हैं कि इस 2 kg पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो T को हम वैल्यू लिखेंगे 20 न्यूटन। तो उस हिसाब से इस ब्लॉक का अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इस ब्लॉक में कुल मिलाकर ऊपर जो टेंशन है 7 टाइम्स T, मतलब 20 के हिसाब से 140 न्यूटन। और इसको बैलेंस करेगा इसका अपना mg, यानी mg इक्वल्स टू 140, जी का वैल्यू आप जानते ही हो, तो m का वैल्यू हो जाएगा 14 किलोग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 14 किलोग्राम। पुली इक्विलिब्रियम में या कंस्ट्रेंट में एक वीडियो भी मैंने भेजा था, उसमें हमेशा याद रखिएगा कि कुछ पॉइंट्स होते हैं कि सेम स्ट्रिंग अगर है, घूम फिर के कहीं भी जाए, तो सेम स्ट्रिंग में क्या होगा, हर पॉइंट पर ज़रूर 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 सेम टेंशन होनी चाहिए। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन होना ज़रूरी है। और पुली हमेशा जो मासलेस पुली है, आइडियल पुली है, ये हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब क्या हुआ, मान के चलो किसी पुली में नीचे की तरफ एक आपको फोर्स दिखा T1 और ऐसे धागे में ऊपर की तरफ है T और T, तो आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। वर्टिकल इक्विलिब्रियम से आप देखोगे T1 जो है वो ज़रूर 2T के बराबर होगा, ठीक। उसी तरह से कई बार आपको हॉरिजॉन्टल केसेस मिल सकते हैं। मान के चलो राइट वर्ड से एक टेंशन है T0 और लेफ्ट वर्ड इस तरीके से दो टेंशन्स हैं इसमें, ये मान के चलिए T1 और T1। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से राइट लेफ्ट को बराबर करके आप लिख सकते हो T0 इक्वल्स टू 2T1। और जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स की बात है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि इस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ टेंशन है T, जबकि इस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ टेंशन है 7T। तो इस तरह के मामलों में x इंटू टी कॉन्स्टेंट आप लिख सकते हो, वेलोसिटी इंटू टेंशन एसोसिएटेड कांस्टेंट लिख सकते हो, उसी का नतीजा है एक्सेलरेशन टेंशन कांस्टेंट भी लिख सकते हो। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, देखो इसमें टी टेंशन है ना, तो अगर मैं इस ब्लॉक को मान के चलो 1 सेंटीमीटर नीचे ले जाता हूँ, तो 7T जुड़ा हुआ जो टेंशन है, टेंशन 7 टाइम्स है, डिस्प्लेसमेंट 1/7 होगी, तो ये ब्लॉक ऊपर उठेगा कितना, 1/7 सेंटीमीटर। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि T वाले में अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो 7T वाले में हो जाएगा x/7। ठीक वैसे वेलोसिटी का रिलेशन है। मान लीजिए इस ब्लॉक का वेलोसिटी किसी मोमेंट पर हम देख रहे हैं v0 है, तो इसका ऊपर की ओर वेलोसिटी हो जाएगा v0/7। तो at कांस्टेंट, vt कांस्टेंट और xt कांस्टेंट याद रखिएगा कांस्टेंट में। अगला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें SNth गिवन था, बताया गया कि SNth जो है वो है 2 + 0.6 n, जहाँ पे SNth जो है इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, nth सेकेंड,
ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, क्योंकि एस एन एच का क्या फॉर्मूला होता है बताइए। एस एन एच का फॉर्मूला होता है u प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1, और यही क्वांटिटी गिवन है आपके पास। एक कांस्टेंट टर्म है 2 और दूसरा पार्ट है जो कि कोफिशिएंट के साथ n कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छी बात है। तो ये जो जनरल एक्सप्रेशन है इसको हम ब्रेक करते हैं। देखो u प्लस दिस इंटू दिस क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा a इंटू एन, और दिस इंटू दिस क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस a/2। इसका मतलब ये हुआ जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो u माइनस a/2 है, और जो n मल्टीप्लायर के साथ है वो an है। अब आप कंपेयर करो, देखो ये जो पार्ट है ना ये ज़रूर इसके साथ बराबर है। जैसी बराबरी करोगे तो a आपको तुरंत मिल जाएगा 0.6, ठीक है। तो a आपको मिल गया इस क्वेश्चन में। अब आप क्या करो, आप जो है कांस्टेंट टर्म यानी इस 2 के साथ इस पूरे टर्म को कंपेयर करो। यानी आप लिखोगे u माइनस a/2, a तो आपको मिल ही चुका है 0.6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल रहा है 2 प्लस 0.3 यानी 2.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लगा मुझे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। वेव का क्वेश्चन है, इसमें कुछ फंडे हैं। फंडा मतलब देखो एम्पलीट्यूड कहाँ से पकड़ में आएगा। कभी भी कोई वेव इस तरीके से शोन है, देखिए ये मान के चलो एक्स एक्सिस है और वेव हमें कुछ इस तरीके से बताएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि वेव में पार्टिकल्स जो है कहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। जैसे कि यहाँ पे दिख गया आपको, देखो ये 4 दिखा रहा है। यहाँ पे जो वेव जैसे ड्रॉ किया गया है कि ये ऐसे उठकर फिर ये साइन कर्व को ऐसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका पीक को मार्क करना पड़ेगा, वही इसका एम्पलीट्यूड है, 4 इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको एक इंटरसेप्ट दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो इंटरसेप्ट है। ये जो इंटरसेप्ट होता है ये हो जाता है एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ इनिशियल फेज। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं कि y इक्वल्स टू हम जब लिखते हैं a इंटू साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो ज़रा सोचिए कि अगर मैं टाइम को 0 पुट कर दूं और x को भी 0 पुट कर दूं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा a इंटू साइन फाइव। तो यहाँ से आपको a साइन फाइव मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये इंटरसेप्ट आपको 2√2 बताया जा रहा है। मतलब a यानी 4 इंटू साइन फाइव जो है इनिशियल फेज इक्वल्स टू 2√2। बहुत इजीली आपको साइन फाइव मिल रहा है, क्या बताइए, 1/√2। तो सीधी सी बात है इनिशियल फेज फाइव जो है वो π/4 रेडियन का होगा, ठीक है। अब और एक बात वेव में देखिए कि यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है कि नहीं बताइए। अब इस फिगर को देखो, यहाँ पे 1.5 से लेके 3.5 बताया जा रहा है। भूलना मत, एक पूरा वेव नहीं है, ये हाफ वेव है। तो ये जो हाफ वेव है ये डिस्टेंस होती है λ/2। तो हमें पकड़ में आ गया, देखो λ/2 जो है वो 3.5 और 1.5 का डिफरेंस यानी 2 है। और यहाँ पे यूनिट्स मार्क करना, सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर। यानी लैम्डा कितना है, लैम्डा हो गया 4 सेंटीमीटर। लैम्डा भी पकड़ में आ गया, ठीक है। तो लैम्डा पकड़ में आ गया, एम्पलीट्यूड पकड़ में आ गया, और हमें ओमेगा टी माइनस के एक्स ये सब है ना। अब ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे देखो, पहली बात तो इस वेव का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। इस क्वेश्चन में जो आपको बताया गया है, मैं एक बार रीड्रॉ करना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वाई एक्सिस हो गया, ये बन गया आपका एक्स एक्सिस। तो वेव का जो प्रोफाइल हमें बताया गया वो कुछ इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पीक में गया, फिर ऐसे नीचे आके फिर यूँ जाके ऐसे उठा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है ऊपर की ओर है, ठीक है, और वो है 20√3 क्या यूनिट है, 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री बताया जा रहा है आपको। अब मैं आपको बताऊं कि वेव का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। देखो ये पॉइंट ऑलरेडी पीक पर है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब नेक्स्ट प्रोफाइल में क्या होगा मैं बताऊं। ये पॉइंट अगर पीक पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये पॉइंट नीचे चला गया मान के चलो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट मोमेंट पे वेव का प्रोफाइल कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है, ठीक है। तो देखो जो पीक है ना वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, मतलब ये वेव इधर चल रहा है। शायद आपको पता है
कि वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले तो हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। याद रखिएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स इन दोनों का जो साइन है, अगर ये दोनों साइंस ऑपोजिट होते हैं तो मतलब इसका प्रोपैगेशन डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स होना चाहिए। जबकि अगर इसी को हम लिखना चाहे कि ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव या माइनस फाइव कुछ भी, तो ये लेकर नेगेटिव एक्स प्रोपैगेशन बता रहा है कि दोनों के कोफिशिएंट अगर सेम साइन के हैं तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपैगेशन है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया वेव तो जो बता रहे हो आपकी ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आ चुकी है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये मान के चलो वेव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो tan थीटा यानी tan 60 डिग्री हम वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल लिखेंगे पार्टिकल वेलोसिटी बाय वेव वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वेव मिल जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप इक्वेशन को मैनेज करके आपको अल्टीमेटली मिलेगा y इज इक्वल टू ए मतलब 4 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी, ओमेगा को आपको मिल जाएगा क्योंकि वेलोसिटी मिल चुका है। आपको मालूम है कि भाई वेवलेंथ भी कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिलेगा कि नहीं बताओ, फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलेगा बताइए, वेलोसिटी 20 अपॉन ये 4 यानी 5 मिलेगा, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी 10 पाई टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई टी ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा लिखो यहाँ पे, लैम्डा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को अगर आप प्रॉपरली एक्सप्रेस करोगे मतलब 0.04 यानी 4 लिखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे x लिख लो, ठीक है। प्लस फाइव कितना निकला था पाई बाई 4, कहाँ से फाइव मिला था बताओ, यहाँ से फाइव मिला था इस इंटरसेप्ट से। a साइन फाइव इज इक्वल टू 2√2, a जबकि 4 है तो यहाँ से आपको 5 मिल गया था। तो इन माई ओपिनियन इसमें से जो है पहले तो ये दोनों ऑप्शन हो गए कैंसिल। क्यों हो गए बताओ, क्योंकि एम्पलीट्यूड 2√2 गिवन है, जबकि यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि एम्पलीट्यूड 4 है। तो इन दोनों में चांसेस थे और चांसेस उतना कुछ निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है ना तो यहाँ पे पहुँचेगा थोड़ी देर में, तो मतलब ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा, मतलब वेव इधर प्रोपेगेट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के से ही पता चल गया, तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये था, इसमें ये भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे एक रॉड जो है, ये रॉड हो गया, ठीक है। इस रॉड में दोनों एंड पोजीशन में टेंशन कितना है बताइए। यहाँ पर जो टेंशन है वो है 3F। याद रखिएगा किसी भी फ्री एंड में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे टेंशन उसी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया 2F, ठीक है ना। अब ये 3F से टेंशन 2F तक ग्रेजुअली बदल रहा है। जैसे कि मिड पॉइंट में कोई पूछे तो आप कहोगे इन दोनों का मीन वैल्यू, ठीक है। और ओवरऑल जो हम एवरेज वैल्यू ऑफ टेंशन लिखेंगे यहाँ पे वो है 3F प्लस 2F डिवाइड बाई 2, यानी एवरेज टेंशन यानी रिप्रेजेंटेटिव टेंशन जो है वो है 5F/2 आपको मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये फोर्स है मतलब एवरेज टेंशन, तो एवरेज टेंशन यानी स्ट्रेस को हम क्या लिखेंगे, एवरेज को 5F/2A, ठीक है। और हमें इलोंगेशन अगर पूछा जाए तो स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेन को हम लिखते हैं कि इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है आप भी जानते हो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल सकता है कि इलोंगेशन कितना है। तो इलोंगेशन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेस हो गया आपका 5F/2A, सही है। और स्ट्रेन आपका हो गया स्मॉल l बाई कैपिटल L, ये आपका यंग्स मॉड्यूलस। तो यहाँ से मेरे हिसाब से स्मॉल l मिल जाएगा आपको 5F, ऊपर रह गया L और नीचे 2A यंग्स मॉड्यूलस। तो मेरे हिसाब से ये तो सही बैठ रहा है, देखो है कि नहीं, थर्ड ऑप्शन सही बैठता है। अब जहाँ तक स्ट्रेसेस की बात है आपको मैं बताऊँ, वैसे न्यूटन लॉ लगा के हम हर पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हैं। हम सबको पता है कि अगर इस पूरे रॉड का मास m है तो आधे का मास कितना होगा बताओ, m/2, और 1/4 का मास कितना होगा, m/4। या तो आप ग्रेजुअल वेरिएशन से ऐसे सोच सकते हो कि भाई 3F से लेकर ये 2F तक बदल रहा है,
यानी हर एक चौथाई लेंथ पर, पहली बात तो देखो इनमें डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में एफ का डिफरेंस है, तो हर एक चौथाई पे ये डिफरेंस f/4 घटता जाएगा। ठीक है, f/4 ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि कोई पूछे कि हमें यहाँ पर टेंशन कितना है इस पॉइंट पर, तो हम कहेंगे 3f से f/4 माइनस कर दो। 3f से अगर f/4 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11f/4। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पहुँचोगे तो और f/4 माइनस कर दो, तो और f/4 माइनस करोगे 11f/4 माइनस f/4 तो हो जाएगा 10 मतलब 5 वही मैं जो कह रहा था मीन वैल्यू यही आएगा। देखो 5f/2 आया। यहाँ पे पहुँचना चाहते हो तो यहाँ से और घटा दो f/4, तो 5/2f से वो घटा दोगे तो हर एक पॉइंट पे आपको फोर्सेस मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप स्ट्रेस निकाल सकते हो कि फोर्स वहाँ पे जो भी टेंशन या फोर्स का हो अपॉन एरिया से आपको स्ट्रेस मिल सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे भी टेस्ट करना कि क्यू पॉइंट पर यहाँ पे क्या होगा पी पॉइंट के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप इन्हें आराम से निकाल सकते हो इस फंडे को पता होने के बाद। तो ये 4 क्वेश्चन आपने भेजा था तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बताया।